गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आज मैं बिजनेस ऑफ प्लिंथ के जो है पार्ट 5 में हूँ। पार्ट 5 में मैं आगे पॉइंट के बारे में बताऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, दीपक बजाज सर के बुक से मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। दीपक बजाज सर का बुक जो है टोटल 5 बुक हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM के बारे में बताते हैं। आप इस बुक को अमेजोन पे ले सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं सारे बुक, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आइए हम उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट है नंबर 8, स्वामित्व एवं निपुणता। जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्वामित्व मतलब हुआ ऑनरशिप। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उसकी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस में जो लोग और सफल होते हैं वो सिंपल कह देते हैं कि भैया ये मेरा सीनियर काम नहीं किया था या मेरा जूनियर काम नहीं किया था इसलिए मैं सक्सेस नहीं कर पाया। वेयरएज ये ऑनरशिप जब आप खुद नहीं लेंगे तो आप सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आपने डिसीजन हाँ इसलिए लिया था क्योंकि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, ना कि आपका सीनियर या डाउनलाइन। तो जब आप ये आपका बिजनेस है तो आपको ऑनरशिप तो लेनी ही पड़ेगी। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की तरह करते हैं। पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा और यह आपके बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएगा। जो ऑनरशिप बिजनेस करते हैं उनका लक्षण क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में या MLM में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, आप अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट, आप स्वयं मीटिंग पर का फॉलोअप करते हैं और बिना किसी के मदद के आप अपनी सेल्स क्लोज करते हैं। तीसरा, आपके कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरी होती है। आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। आप वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अपनी टीम के साथियों व मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं और उनसे सलाह एवं समाधान लेते रहते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। आपने अपने लक्ष्य लिख रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं आप वो सब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। यह आपका सपना है और यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपने को पूरा करेंगे। बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। स्वामित्व दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता है। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसको करने के लिए तैयार होंगे। 3 प्रकार के अपलाइन होते हैं, पोस्टमैन अपलाइन, चीयर लीडर अपलाइन, रिश्तेदार अपलाइन। पोस्टलाइन अपलाइन जो होते हैं उनका काम होता है बस ग्रुप में मैसेज भेजना, जो मैसेज आया उसको फॉरवर्ड करना। चीयर लीडर अपलाइन क्या होते हैं? चीयर लीडर अपलाइन का काम क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है तालियां बजाते हैं, जो मैसेजेस आते हैं उस पर तालियां बजाएंगे, मोटिवेशनल मैसेज भेजेंगे, बस यही काम रहता है उनका। रिश्तेदार अपलाइन कौन होते हैं? रिश्तेदार अपलाइन वो होते हैं जो कभी कभी जब मीटिंग होती है, जब प्रेजेंटेशन होता है या फिर कोई बड़ा सेमिनार होता है तो उसमें नज़र आएंगे, अदरवाइज कभी नज़र नहीं आएंगे। वो अपनी टीम को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जब भी कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता है या रुका हुआ है, तैयार हो जाओ और बिजनेस प्लान दिखाओ। अगर आपको इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका ये बिजनेस स्लो चल रहा है या फिर रुका हुआ है तो इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाना है। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ के कमान संभालना होगा। बिजनेस के बुनियादी काम को तेज़ी से करें। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों को निपुणता हासिल करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल है, इसलिए सभी इस बिजनेस की सफलता से कर सकते हैं।
सिर्फ ज़रूरत है बुनियादी गतिविधियों को लगातार करने की। अब बुनियादी गतिविधि क्या क्या है? बिजनेस प्लान दिखाना, सवालों में आपत्तियों को संभालना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस आचार संहिता आदि को सीखने की इच्छा एवं निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा। निपुण बनने का एक ही तरीका है, उन गतिविधियों को बार बार करना। सिंपल सा बात है, उन गतिविधियों को बार बार करते रहिए। इसका सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है ब्रूस ली के द्वारा, जो हम सब जानते हैं ब्रूस ली कितने बड़े चैंपियन थे। उनका एक स्टेटमेंट है, मैं उस आदमी से नहीं मैं उस आदमी से डर नहीं लगता, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है, मगर मैं उस इंसान से बहुत डरता हूं जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया है। तो मगर मैं उस इंसान से जरूर डरता हूं जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होते जाएंगे। यही मूल मंत्र है इस बिजनेस का और कुछ नहीं है। खड़े हों, साहसिक बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है इसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। खड़े हों, साहसिक बने, मजबूत बने, अपनी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9। वो करा समय प्रबंधन, आपको जिताने वाली शक्ति। समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, यही एक चीज है। समय प्रबंधन कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार करना और सुनिश्चित करना कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को खत्म करके फिर उसके बाद अन्य चीज़ों पर। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ा गेम है। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। आपका जो इंपॉर्टेंट काम है पहले उसको ख़त्म करना होगा। सबसे मुख्य काम को मुख्य काम कर रखना। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां। अब समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होती है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में ही व्यस्त रहना। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर सामान्यतः हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते तो कुछ मिनटों के लिए हैं, पर उसी में घंटे घंटे बिताने लग जाते हैं। बार बार शिकायत करने वालों के व्यर्थ मुद्दे सुलझाते रखना। ये वही लोग हैं जिनकी हमेशा एक ही प्रकार की कभी ना खत्म होने वाली शिकायतें होती हैं। दूसरों के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं बनने दें। अपने अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना, यह बहस जिंदगी भर चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने का काम छोड़कर इवेंट आयोजन में ध्यान केंद्रित करना। क्रॉस लाइन से बहुत ज़्यादा मिलना। उन्हीं लोगों को अपना प्लान दिखाना जिनको आपने पहले 4-6 बार प्लान दिखा चुके हैं। ऐसे कई मुद्दों में बिना मतलब के व्यस्त रहना जिनका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं है। इस बिजनेस में सफलता का कारण अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा प्रवाहित होती है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं पर आपका समय लगेगा और ऊर्जा लगेगी और आपको वहीं से परिणाम आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपका बिजनेस में सफलता मिलेगी ही। अगर आप कहीं और ध्यान लगाते हैं तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। पर दो परिस्थितियां आती है जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस पर से अपना ध्यान हटाते हैं, जिससे उनका बिजनेस खत्म होने लगता है। अब उन परिस्थितियों के बारे में समझते हैं। पहला परिस्थिति है बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप पार्ट टाइमर होते हैं। मोस्टली लोग जो है इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में करते हैं, या तो वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई और बिजनेस कर रहे होते हैं और इसको एडिशनल सोर्स के रूप में करते हैं। पहले से अपने जॉब या किसी काम में रहते हुए आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं
इनके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां आप पर है और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इन सब के बीच आपकी अपनी ज़िंदगी में एक नया बिजनेस आ गया है और वह आपसे नई चीज़ें सीखने और नई चीज़ें करने की मांग करता है। आप उनमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं कर रहे होंगे और उसके परिणाम में भी शुरुआत में थोड़े ही मिल रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में आपकी दैनिक प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना एवं उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों के बिजनेस छोड़ना पड़ता है। सप्ताहांत में अपने बिजनेस को बढ़ाना और इस पर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक आप सप्ताहांत में इस पर पूरा ध्यान लगा रखे हैं। मतलब हर वीक में जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर आप वीकेंड में अगर आप सही तरीके से इसको कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ करें तो धीरे धीरे आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। जब आपका बिजनेस आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ रहा होता है, एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने लग जाएगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और आपकी नई टीम बना रहे हैं तो आप उसमें व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली हैं। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों से या तथाकथित बुद्धिमान लोगों या सलाहकारों से बात करने लगते हैं जो आपका काम समय से अत्यधिक लाभ पैसा बनाने के लिए कई तरीके सुझाएगा। यह लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपके कम समय लगाने देंगे। जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीमा होने लगेगा। हमेशा याद रखिए कि बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके रखिए। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, इसे बिना ध्यान भंग किए संभाले रखिए। अपने दिन को फलीभूत करने के लिए निम्न बातों को हमेशा दिमाग में रखें। सोशल मीडिया के लिए अपना समय नियत रखें और उसका पालन करें। अपने कैलेंडर को अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन हेतु अपॉइंटमेंट से भर दीजिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अपने बिजनेस को गति दें, इतना काम तैयार करके रखें कि आपको एक ही समय में 2 लोग मदद मांगने के लिए या इवेंट में शामिल होने के लिए कॉल करें। फिर उसमें से आप चुनें किसे आपके साथ समय की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी टीम को यह सिखाएं कि वो आपका समय लेने के योग्य बने। पूरे दिन के लिए अपने 2 प्रमुख कामों को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ करना ही करना है। उसके बाद फिर फॉलोअप, क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आती है। अब तीसरी लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 10वां पे, दैनिक विकल्प, सफलता के अनदेखे पहलू। जो भी चीज़ें आपके दिल के बेहद करीब है और जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाना चाहते हैं बनाएं और अपने 3 प्रमुख लक्ष्य को चुन लें। सो बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको महीने से साल भर के अंदर में जो आपका ड्रीम है वो सब लिख डालिए और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य को अपना टारगेट बनाइए। अब अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में लिख लें जो आप दिन भर करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। उन्हें आज से ही करना शुरू करें। वैसे लक्ष्य बनाए, जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके लिए आप जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, उस डेली एक्टिविटी में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है एक्टिविटी होना चाहिए और उसको बना के फिर उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दें। विजेता भी वे सारी चीज़ें नहीं करना चाहते पर वो फिर भी करते हैं। विजेता सफल होने के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध होते हैं। वह अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करके जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या किसी भी व्यक्ति के इंटरव्यू सुनिएगा तो उनका एक ही चीज़ का नाम होता है, मैं उन सारी चीज़ों को करता हूं जो मुझे करने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप उन सारी चीज़ों को करना शुरू कर दें जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता है
तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे आप सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, लोगों से बात करना, प्रेजेंटेशन दिखाना, फॉलोअप करना, ये सारी चीज़ें जो है आप उसको रूटीन के साथ करते रहें। आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिज़नेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएं। हर रोज़ सही विकल्प चुनें। अब वो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है। मोस्टली जो है लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो मोस्टली बिजनेस जो है सप्ताह के अंत में करना, इसलिए सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जाएं। सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ भी किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं मनाएं। अगर किसी बिजनेस सेमिनार या मीटिंग या कोई जन्मदिन की पार्टी, शादी के रिसेप्शन में जाने में मुझे किसी एक को चुनना हो तो आप हमेशा बिजनेस सेमिनार को जो है सेलेक्ट करें, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है। मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूं, इसलिए अधिक से अधिक नए प्लान दिखाता मेरे पूरे दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। सबसे ज़्यादा प्लान दिखाना मेरे पूरे दिन की जिम्मेदारी होती थी। मैं समझ गया था कि मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों को लगातार ज़रूरत है और मुझे मेरी लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है। अतः मैंने अनजानों से बात करनी शुरू कर दी और ये अपनी आदत में डाल लिया। आपको बिजनेस में हमेशा नए लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे। तो आपको जो है अनजान लोगों से बात करना सीखना होगा, उनके साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। मैं किस तरह से दिखता हूँ ये मेरी मीटिंग का ज़रूरी हिस्सा है, तो मैंने फॉर्मल पहनना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकलने पर अच्छा एवं प्रभावशाली रूप में दिखना मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया। मुझे जब किताबें पढ़ने का महत्व का पता चला तो मैंने सफलता पाने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना शुरू किया। मैंने अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली। आपको पढ़ाई की आदत ज़रूर डालनी पड़ेगी। मैं हर प्रोग्राम में समय से पहले पहुंचता था और हर बार अपने आगे की सीट पर बैठता था। मैं हर प्रोग्राम में मेरी टीम के साथियों को लेकर जाता था। स्वयं के लिए लक्ष्य लिखें और उन्हें अपने घर में उस जगह चिपकाएं जहां उन्हें बार बार देख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस में सफल होने के लिए प्राइमरी डेली एक्शन, PDA। आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्य को जानते हैं। अब आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ये निर्धारित कर लिया तो समझ लें कि आधी जंग जीत लिया आपने। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 कामों को मुख्य रूप से चुनें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, और यही आपकी PDA है। अपनी 3 PDA लिखें और उन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी और जुनूनी हो जाए। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम या निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार की ज़िंदगी एवं जीवन शैली प्राप्त करना चाहते हैं। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद मिश्र धन के रूप में परिणत हो गए आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या पाएंगे, पर इस बात को एक कम करके आंकते हैं कि 1 दिन में क्या प्राप्त करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि हम हमेशा साल भर बाद का पिक्चर देखते हैं। आप कभी भी जो है 1 दिन का पिक्चर नहीं देखते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ठंड के मौसम में जब आप गाड़ी चलाते हो तो रास्ते पे फॉग होता है। आपको जो है उस रास्ते पे अगले 500 मीटर या फिर 600 मीटर की दूरी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको हर 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे जो है विजिबिलिटी दिख रही है। तो आप हर 100 मीटर 200 मीटर के हिसाब से चल रहे हो, और ऐसे ही करते करते आप दिल्ली से जो है आगरा जा सकते हैं, सिर्फ 100 मीटर 200 मीटर का जो है विजिबिलिटी के सहारे में। अगर आप यहाँ से लेके अगले आगरा तक का डिस्टेंस जो है, जर्नी जो है, वो पूरा आप देखना चाहें, या फिर मान लीजिए अगले 1 किलोमीटर की दूरी को देखना चाहें ठंड के मौसम में, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप
हर 100 मीटर 200 मीटर के दायरे को जो है विजिबिलिटी के साथ जो है पूरा करते जाएंगे तो फिर आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो है आगरा पहुंच जाएंगे। वही चीज़ ये बिजनेस भी सिखाती है। आप अगले 1 साल के लिए टारगेट बना रहे हैं, लेकिन आप उस 1 साल को जो है पर दिन के वर्क पे डालिए। आप कंसंट्रेशन हर दिन का कीजिए। आप ये मत सोचिए 1 साल बाद क्या होगा, आप ये सोचिए कि आज मैंने क्या किया है और आज मुझे क्या करना था। सो हर दिन के वर्क को जो है वो पैरामीटर पे लाइए। हर दिन के वर्क करते 365 दिन के बाद जो है आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। लोग अपने महीनों एवं सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों की योजना बनाते हैं। अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए हैं और आपके दैनिक काम नियत हो गए हैं, अब समय है कि इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ करने का। याद रखें, फोकस का अर्थ सिर्फ अपने पीडीए को हाँ करना ही नहीं है, पर उन बाकी सभी कामों को ना कहना है जिसमें आपके समय एवं ध्यान की ज़रूरत है। आपको पीडीए के तहत हर घंटे अपने समय एवं फोकस की सुरक्षा भी करनी है। अन्य गतिविधियां जो जरूरी हैं उन्हें भी करना है, पर उन्हें तभी करना है जब पूरे दिन के लिए आपके पीडीए सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुके हैं। सो जो पहले प्रायोरिटी है आपका बिजनेस, पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए, देन नेक्स्ट कामों पे ध्यान दीजिए। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय का उच्चतम उत्पादक एवं उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियत समय से सिर्फ 20% में ही होमवर्क करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। एक औसत स्टूडेंट जो है वो हर दिन में सिर्फ 20% ही होमवर्क करता है। बच्चा 80% जो है 80% जो है वो टाइम पास करता है किन किन चीज़ों में? पेंसिल छीलने में, खिड़की से बाहर देखने में, भाई बहन में बहस करने में, शिकायत करने में, इंटरनेट में कुछ चीज़ों को ढूंढने में, कुछ खाने के मांगने के आदि में लगाता है। सो एक स्टूडेंट जो होता है, जो बच्चा होता है, अगर वो औसतन होता है, औसत बच्चा होता है, तो वो 20% ही जो है वो समय बिताता है पढ़ाई में, 80% वो इन सब चीज़ों में टाइम पास करता है, इसीलिए वो औसत बच्चा रह जाता है। उसी तरह से एक कर्मचारी जो है, औसत कर्मचारी जो है, वो दिन भर के 8 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सही समय से काम करता है। हर क्षेत्र में यह लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है। पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLML बिजनेस में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको सही प्राथमिकताएं तय करें, अपने पीडीए निर्धारित करें, उन पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता आपकी ही होगी। हर दिन 1% का सुधार 3 महीने में हमें पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। हर दिन अगर आप 1% का सुधार करते जाएंगे तो 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद जो एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। इसमें 3.5 महीने से 100% सुधार होगा। ऐसा कहा जाता है, आप इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो 90 डेज का प्लान होता है। आपको कोई चीज़ को 90 दिन तक अगर आप कंटिन्यू करते रहें तो 90 दिन के बाद आपके वो आदत बन जाती है, आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। तो आपको 90 डेज का ही हमेशा कोई चीज़ का प्लान करना चाहिए। कोई भी चीज़ में टारगेट बनाइए, 90 डेज उसको करना ही करना है। तो आज मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टोटल 10 पॉइंट बता चुका हूँ, 10 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं बिजनेस प्लिंथ के, जो आगे के पार्ट में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।